जय हिंद दोस्तों। राधे राधे। आइए मैं आपको बता दूं, एक हमारे श्री अनिल भाई जी ने कमेंट किया है कि पृथ्वी पे भगवान क्यों आता है, आने का क्या रीज़न होता है, अर्थात क्या कारण होता है। तो हर व्यक्ति का दुनिया में आने का कुछ न कुछ कारण होता है। आप कहीं भी बाजार जाते हो तो बाजार जाने का क्या कारण है, या तो भाई सब्जी लेने जाते हो या तो अपने हेयर सेट कराने जाते हो। तो उसी तरह हर व्यक्ति का कोई ना कोई कारण होता है आने का। तो परमात्मा का मेन मुद्दा क्या है पृथ्वी पे आने के लिए। और पृथ्वी सब कुछ बर्दाश्त करती है, ये हमने आपको कई वीडियो में बताया है। पृथ्वी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, चोरी डकैती, लेकिन पाप नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये पृथ्वी का नियम है, पृथ्वी पाप नहीं बर्दाश्त करती, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। आप चाहे जितना लैट्रिन करिए, कोई साइड डिफेक्ट नहीं है। चाहे आप कितना भी गंदगी फेंकिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चाहे कितना आप तेजाब फेंकिए, चाहे दुनिया का कोई भी केमिकल आप पृथ्वी पे फेंकोगे, कोई साइड डिफेक्ट हो ही नहीं सकता। पृथ्वी पाप पाप नहीं बर्दाश्त कर सकती। 3-3 4-4 महीने के बच्चे झाड़ियों में खा रहे हैं, कुत्ते उठा के ले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? इंसान इंसान को देखे खाया जा रहा है। इतना घूसखोर हो गया है कि इंसान पैसे के लिए किसी का सर भी काट देगा, पैसे के लिए किसी पे एसिड भी फेंकवा देगा, पैसे के लिए वो किसी पे 4 पट्टे भी मरवा देगा। ये दुनिया का दस्तूर है। परमात्मा ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाता। परमात्मा जब दिमाग लगाता होगा कि हमने बड़ी दुनिया में बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाई, क्या इंसान जिसके अंदर बुद्धि भी दिया है और विवेक भी दिया है। और आपके अंदर 2 जिज्ञासाएं होंगी। आपको सोचने में ये आश्चर्य लगेगा कि परमात्मा ने बनाने के समय बहुत ही चुन चुन के बनाया होगा। सोचा होगा कि परमात्मा बहुत ही अक्लमंद चीज़ है, ये हमेशा सोच समझ के फैसले लेगी। एक जानवर को कभी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी गाय या भैंस का बच्चा 1 दिन का हो और उसे नहलाने के लिए किसी तालाब में ले जाओ, उसे कोई क्लास दिया तैरने के लिए? नहीं ना। वो तैरना परमात्मा ने अपने क्लास से वहाँ से कोचिंग दे करके भेजा, वो तुरंत तैरना सीख गया। पृथ्वी पे आया नहीं कि तैरना सीख गया, लेकिन पुरुष को सारी चीज़ें बताना पड़ता है। का बड़ा का माता लगाओगे, बड़ा का, फिर का बनाओगे, का पर फिर बड़ा का माता लगाओगे, फिर का, फिर काका, RAM राम, ये सब बताना पड़ता है। लेकिन जानवरों को कभी बताना नहीं पड़ता। कभी एक गाय बांधी हो किसी की और उसके आगे 1 साल का बच्चा डाल के देखो, वो कूद जाएगी, उसके ऊपर पैर नहीं रखेगी, उसको पता है कि मर जाएगा ये। लेकिन हम इंसान जानवरों से भी बेहतर हैं, जानवर से भी बेहतर हैं। जो शाकाहारी जीव थे वो आज भी शाकाहारी जीव हैं, जो सर्वाहारी थे वो आज भी सर्वाहारी हैं, और जो मांसाहारी थे वो आज भी मांसाहारी हैं। लेकिन इंसान की कोई जाति नहीं है कि ससुरा कौन सा सर्वाहारी है, कौन सा मांसाहारी है, कौन सा शाकाहारी है। ससुरा बिना वजह इंसान बिना वजह दिमाग लगाता फिरता है। ये आप सोच के रखिएगा। कोई साधु के पास पॉपुलरिटी बढ़ गई, अब बोलता अंधविश्वास फैला रहा है। जवान बोलते भगवान है ही नहीं, नौजवान बोलते परमात्मा है ही नहीं। कोई भगवान के नाम से खा रहा है, तो कोई परमात्मा का नाम से लूट रहा है, तो कोई भीख मांग के खा रहा है, तो कोई अपनी हवस मिटा रहा है। आसाराम राम रहीम जैसे बाबा होंगे तो अपनी हवस मिटा रहे हैं भगवान का नाम लेकर के। तो ये है। तो परमात्मा का आने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पृथ्वी को पाप से हरण करने के लिए परमात्मा जमी पे आया। जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धैर्य मनुष्य शरीरा, हरै सकल सज्जन भव पीरा। परमात्मा का आने के लिए अनेक कारण हैं। रावण का वध करना है, माता शिवरी का उद्धार करना है, केवट को उद्धार करना, कई ऐसे कारण हैं।
गीता में भगवान बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवत भारत अयुत्थ्या नामस्य अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। हे भारतवंशी अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो पृथ्वी को पाप हरण करने के लिए मैं सदियों से अवतार लेता आया हूँ। तो कभी नरसिंह के रूप में आए, तो कभी गौतम बुद्ध के रूप में आए, तो कभी भगवान राम के रूप में आए, तो कभी श्याम के रूप में आए, तो कभी जय गुरुदेव के रूप में आए। हमारा तो ये सिस्टम चलता रहता है। जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है तब मेरा आगमन होता है। तो अर्जुन बोले, हे भगवान, आप तो मेरे से 18 छोड़ी सेना वध कराने वाले हो। आप ही बोलते हो कि एक चींटी को वध करने का पाप लगता है। भगवान कहते हैं पापियों को मारने से कोई पाप नहीं होता। आप हमेशा याद रखिएगा, पापी को मारने से कभी पाप नहीं होता। बोले पाप तो पाप होता है, चाहे पापी हो चाहे कोई भी हो। भगवान बोले आप पाप पुण्य का लेखा जोखा मत करिए। भगवान बोले आप पाप पुण्य का लेखा जोखा मत करिए। इस कलयुग में जो मुझे सर्वशक्तिमान मान लेगा और कोई भी काम दिल से करेगा, उसका पाप पुण्य नहीं हो सकता। परित्रणानाय साधुनम विनाशाय दुष्कृताम धर्म स्थापना संभवानी युगे युगे। जो व्यक्ति धर्म का स्थापना करेगा और मुझे एक सर्वशक्तिमान मान लेगा, उसका कभी बाल बांका नहीं हो सकता। परित्रणानाय साधुनम विनाशाय दुष्कृताम धर्म स्थापना संभवानी युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना युगों युगों से करता आया हूँ। इसलिए आप पाप पुण्य का लेखा जोखा मत करिए, आप गांडीव उठाइए। जन्मेन कर्मेण चा दीबनेन मेनं वेतो अतः तत्गतो दहो पुनर्जन्मे नैमी मोतो सुह अर्जुन। आप जिस भीष्म पितामह की बात कर रहे हो कि इस जन्म के हमारे गुरु हैं, हम आपको पिछले जन्म का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। पिछले जन्म में आपको बचपन में तीर मार दिया था, युवा अवस्था होने से पहले वध कर दिया था। ये वही भीष्म पितामह है। तो आपको प्रेम किससे है? शरीर से। भीष्म पितामह की आत्मा से प्रेम नहीं है, आप उनका शरीर का सम्मान करते हो। इसलिए गांडीव उठाओ। आप पाप पुण्य का लेखा जोखा मत करो। सर्वधर्मा न्याय प्रतिजयो ममेक एम शरणम भजम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयामि शाश्वता। आप बिना वजह दिमाग लगा रहे हो। सर्वधर्मा न्याय प्रतिजयो, संपूर्ण ब्रह्मांड का तो न्यायाधीश मैं हूँ, फिर आप लेखा जोखा क्यों कर रहे हो? सर्वधर्मा न्याय प्रतिजयो ममेक एम शरणम व्रजम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयामि शाश्वता। मैं आपको गारंटी लेता हूँ, यहाँ से भी उद्धार करूँगा और वहाँ से भी उद्धार करूँगा। अब तो गांडीव उठाओ। अर्जुन ने गांडीव उठाया। 18 छोड़ी सेना 18 दिन में नष्ट हो गई। बोलो जय श्री राधे।